बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, ये आपका फिज़िक्स का लेक्चर है। वीक 4 है आपका। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर है। पेज नंबर 28 से लेकर 31 तक हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आपके जो ये क्वेश्चंस हैं, मैंने ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क में कॉपी पे नोट करेंगे। मैंने इसके आगे पेज नंबर लिख दिए कि जहाँ पर इसकी मार्किंग हुई हुई है। मैं आपको अलहदा से पिक्चर्स भी बना दूंगा और वॉइस मैसेज भी बता दूंगा कि निशान कैसे लगे हैं। देखिए, अब जहाँ तक पेजेस का ताल्लुक है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने ये आपके टॉपिक्स बता दिए हैं। टॉपिक्स हैं काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन अलहदा से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये टाइप्स ऑफ मोशन में ही है, लेकिन अलहदा से टॉपिक बन रहा है। और ये ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन ये अलहदा से है। फिर रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और स्केलर एंड वेक्टर जो है क्वांटिटीज़ के बारे में हम पेज नंबर 33 पे हम भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तरतीब से चलते हैं। काइनेमेटिक्स बेसिकली ये फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच है जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में शुरू में बिल्कुल बताया था कि काइनेमेटिक्स बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है पेज नंबर 28 पे मैंने हाईलाइट कर दी है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कहता है जब बॉडी मूव कर रही हो, मोशन में हो, तो हम उसके मोशन के बारे में पढ़ें, लेकिन उसकी वजह यानी कि जो कॉज है, यानी कि मोशन हरकत की जो वजह है उसके बारे में हम नहीं पढ़ते। वो ब्रांच हमारी फिजिक्स की कहलाती है काइनेमेटिक्स। यानी कि मोशन के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ें लेकिन उसकी वजह मालूम ना हो, उसकी वजह के बारे में हम ना पढ़ें, तो उस ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद पेज नंबर 28 के बाद पेज नंबर 29 पर है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट की डेफिनेशन होती है अ बॉडी इज इन रेस्ट व्हेन इट इज नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। यानी कि सराउंडिंग का मतलब उसका जो आसपास की चीज़ें हैं उसके मुताबिक वो हरकत ना कर रही हो। यानी कि अगर मैं इस कुर्सी के पास खड़ा हुआ हूँ बिलफर्ज यहाँ पर, तो ये मेरी सराउंडिंग्स हैं, जो मेरी चीज़ें आसपास आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होंगी, मैंने फोकस किया हुआ है आपके वाइट बोर्ड के ऊपर। यानी कि अगर ये मेरी चेयर है एक और दूसरी चेयर ये है, तो मैं यहाँ से गुजर के अगर दूसरी जगह चला जाऊँ तो मैं मोशन कर रहा हूँ। यानी कि मैंने इस सराउंडिंग्स के हवाले से अपनी जगह चेंज कर ली। लेकिन अगर एक बॉडी, जैसे ये आपका वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये इसकी चेयर इसकी भी सराउंडिंग्स में शामिल है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, अपनी जगह छोड़ नहीं रहा, तो इसको क्या कहेंगे, ये रेस्ट पर है। लेकिन जो मोशन है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपनी जगह छोड़ दे अपने आसपास की चीज़ों के मुताबिक, यानी आसपास की चीज़ों को देखते हुए। यानी कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जब बस ट्रैवल करती है तो बाहर की जो इमारतें हैं वो मूव करती दिखाई देती हैं कि वो पीछे को जा रही हैं। यानी वो जो इमारतें और जो रोड है जो पीछे को चलती जा रही है वो उसकी सराउंडिंग है, बस की सराउंडिंग है, वो बार बार अपनी जगह तब्दील कर रही है, तो वो उसको क्या कहेंगे हम, मोशन। और रेस्ट इसके उलट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग वो अपनी जगह तब्दील ना करे। टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशंस की टाइप क्या हो सकती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ये होती है कि जब बॉडी किसी भी पाथ में मूव करे, चाहे वो सीधी लाइन हो चाहे कर्व्ड लाइन हो। ये कर्व्ड का मतलब आड़ी तिरछी जगहों पर मूव कर रही हो, या फिर सीधी मूव कर रही हो, सीधी लाइन में मूव कर रही हो, तो दोनों मोशन जो होंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन होंगे। हाँ, रोटेटरी मोशन ना कर रही हो। रोटेटरी मोशन ये होती है अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस के गिर्द ना घूम रही हो, वो बात नहीं हो रही। कि एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही हो या सीधी लाइन में चल रही हो, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज ट्रांसलेटरी मोशन। एक कार या सीधी लाइन मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। उसके बाद लीनियर मोशन। लीनियर से आपको, लीनियर का मतलब ही यही होता है कि सीधी, एक सीधी लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। जो सीधी लाइन में मूवमेंट हो रही हो, मोशन हो रही हो, हरकत हो रही हो, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, एक एरोप्लेन सीधा हवा में जो उड़ता हुआ जा रहा हो उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर मोशन है इसके अंदर।
उसके बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी मेड टू व्हील, यानी एक रस्सी में आप पत्थर को बांधें और उसको घुमाएं, तो वो जो सर्कल में घूम रहा है ना, उसके सर्कल में बाउंड्री पे जो घूमता जा रहा है, सर्कल में जो घूम रहा है, वो सर्कुलर मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी घूम रही हो इर्द गिर्द, किसी चीज़ के इर्द गिर्द, जैसे तवाफ़े काबा होता है, तो तवाफ़े काबा में लोग जो हैं अपने सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं। काबे को नहीं देखना, उनके सर्कुलर पाथ को देखना है कि वो सर्कल में घूम रहे होते हैं, तो वो अपना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन ये है कि जब एक बॉडी किसी खास एक्सिस के गिर्द चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर काबे को देखना है, काबे के तवाफ से ही मैं आपको उससे एग्जांपल दूंगा। पहले रोटेटरी मोशन को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रैंडम मोशन को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले रोटेटरी मोशन को देख लीजिए कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। जब कोई बॉडी किसी एक खास दरमियानी, जो उसका यानी कि ओरिजिन है, दरमियान वाली जो जगह है, उसके गिर्द चक्कर लगा रही हो, किसी खास पॉइंट के गिर्द चक्कर लगा रही हो, तो उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तवाफ़े काबा जो होता है वो रोटेटरी मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है, लेकिन सर्कुलर मोशन सिर्फ लोगों के हिसाब से है, और अगर हम लोगों और काबे को देखें तो वो लोग जो हैं काबे के मुताबिक वो रोटेटरी मोशन में है। रोटेटरी मोशन की एक और एग्जांपल देख लीजिए, जो स्टीयरिंग ऑफ द कार है, जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है उसको हम घुमा रहे होते हैं, वो एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, उसी के ऊपर वो घूम रहा होता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, जो व्हील है वो एक अपने एक्सिस पे घूम रहा हो, उसको भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। लट्टू जो घूमता है वो अपने एक फिक्स एक्सिस पे घूम रहा होता है। ठीक है। फिर आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को आप जरा देख लीजिए, कहता है द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जब कोई तरतीब ना हो हरकत की, बेरब्त किस्म की जो हरकत हो रही होती है, उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। देखें, रैंडम मोशन खुसूसी तौर पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, जो मॉलिक्यूल्स अंदर मूव कर रहे होते हैं ना आपस में, जैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हमेशा मूवमेंट में होते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं। वो कभी जैसे गैस में, खुसूसन गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो मूवमेंट है वो कोई ख़ास तरतीब से नहीं होती, इधर उधर घूम रहे होते हैं। जब इधर उधर घूम रहे होते हैं तो वो रैंडम मोशन कहलाती है यहाँ पर, और उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है एग्जाम्पल में, द मोशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये भी एक एग्जाम्पल है। द ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ ज़िगज़ैग पाथ, कोई तरतीब नहीं है, कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है गैस में, तो वो आपका क्या कहलाता है? रैंडम मोशन। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन। देखिए जी, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे होना, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। कि कोई बॉडी अपने एक मेन पोजीशन पे हो और वहाँ से आगे पीछे मूव कर रही हो। जैसे एक स्विंग होता है, झूला होता है, जो खुसूसन पेड़ पे लटका लिया जाता है, तो उसमें झूला झूलते हैं बच्चे, वो आगे पीछे हो रहा होता है, टू एंड फ्रो आगे पीछे मूवमेंट कर रहा होता है, वो एक फिक्स पॉइंट से अटैच होता है। ठीक है। जैसे पेंडुलम की मोशन ऐसी होती है, वो आगे पीछे इधर उधर पेंडुलम लटक के एक दूसरे आसपास इधर उधर घूम रहा होता है। अब उसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन के बाद आपका आखिरी जो एक टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बच्चे ये होती है जिसमें हम सिर्फ मिकदार की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें। यानी कि डायरेक्शन से मुराद ये है कि हम किसी सिमत की बात ना करें, बस मैग्नीट्यूड की बात करें, तादाद की बात करें, मिकदार की बात करें। द स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए। फॉर एग्जांपल, स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। देखें, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हुजम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेंथ सिर्फ जब बात करें तो सिर्फ डायरेक्शन उसमें शामिल नहीं है।
टाइम के अंदर कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है, सिमत कुछ नहीं होती। स्पीड में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वॉल्यूम में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वर्क में भी मैग्नीट्यूड है, एनर्जी में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिमत इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए सिमत किस में इन्वॉल्व होती है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी बताई जाती है, डायरेक्शन भी बताई जाती है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में ये होता है कि आप स्पीड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं कि बॉडी किस सिमत पे किस रफ्तार से मूव कर रही है। और उसके बाद फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, किस सिमत में और कितने न्यूटन फोर्स लगी, ताकत लगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी लंबाई में किस डायरेक्शन में फासला तय हुआ, ये भी सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक्स थे पेज नंबर 33 तक। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये लिखा हुआ डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन पेज नंबर 29 पे है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड रैंडम मोशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये सारे आपके मार्क मैंने किए हुए हैं, पेज नंबर ये बनते हैं। मैं इसकी भी पिक्चर आपको भेज दूंगा और बुक की भी पिक्चर आपको भेज दूंगा। याद रखिए, ये मैंने नोट लिखा है, एवरी डेफिनेशन इज इन द पिंक ब्लॉक ऑन द बुक। पिंक ब्लॉक बना हुआ है हर डेफिनेशन का, वो आपने याद करनी है और ये भी आपने याद करनी है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, मैंने मार्किंग की हुई है, ये भी मैं आपको पिक्चर्स भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।